डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना है। पहले कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे ये सब चीज़ें गलत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका कुंदन सर। आज ऑनलाइन वाले क्लासेस पे हम लोग अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जबकि जो कि पता है आप लोगों को कि प्रोनाउन का सीरीज चल रहा है। तो प्रोनाउन में जो 10 टाइप था उसमें से अगला टाइप जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो ये है। इसको जो है आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा। आप लोग की जो आदत है ना, वीडियो को स्किप कर देना, भगा देना, बीच में छोड़ देना, तो ये सब नहीं करना है। आप लोग जब भी फुर्सत में हो अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए, उसका नोट्स बनाइए, जो कि आपके लिए आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से लेकर के आपके ऊपर तक के एग्ज़ाम, जैसे एसएससी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन सब के एग्ज़ाम के लिए ही कारगर साबित होगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कुछ सुझाव देना है, कुछ कमी लगता है तो कुछ सुझाव भी दीजिए हम लोगों को। ठीक है, आप लोगों का जो सुझाव होगा वो हमारे लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, तो चलिए आगे मिलते हैं हम लोग वीडियो के साथ। चलिए। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है कभी जब भी कोई टॉपिक करते हैं तो उससे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है ना, उस क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपको कितनी जानकारी है। ठीक है ना, जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो जानकारी हो नहीं हो, हमारे सामने जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि कॉमन ईयर का क्वेश्चन है। कॉमन ईयर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता है एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो उसमें जो है इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। थ्योरी कॉन्सेप्ट सब वही रहेगा, बस क्वेश्चन लिखने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है कि नन ऑफ द 2 सिस्टर्स हैज़ पेड हर ट्यूशन फी। इस पूरे सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं नन ऑफ से लेकर के जो सेक्शन है उसको ए सेक्शन दिया गया है, और फिर यहाँ से द 2 सिस्टर्स तक बी पार्ट दिया गया है। कौन सा पार्ट दिया गया है? बी पार्ट। फिर उसके बाद हैज़ पेड को सी पार्ट दिया गया है, और हर ट्यूशन फी को डी पार्ट दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है। मतलब ये हुआ कि गलत पार्ट को ढूंढना है, जहाँ पे आपको गलती लग रहा है उस पार्ट को बताना है। और यहाँ पे 5वां ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में कहीं भी किसी भी पार्ट में गलती नहीं दिख रहा हो तो फिर उसके लिए भी ऑप्शन है क्या? नो एरर, जो कि ऑप्शन ई है। अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर के ए, बी, सी और डी इन चारों में गलती नहीं है तो फिर आंसर हमारा होगा नो एरर, जो कि ऑप्शन ई होगा। ठीक है ना, तो सेंटेंस आपको सामने दिख रहा है, सारा सेंटेंस है। आप लोग अपना पहले आंसर करिए और आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि कौन सा आंसर आपका सही है। आप अपने हिसाब से बताइए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर आप अपना आंसर उस मेरे वाले आंसर से मैच कराइए और चेक करिए कि आपकी जानकारी कितनी हद तक सही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये लिखा हुआ है नन ऑफ द 2 सिस्टर्स हैज़ पेड हर ट्यूशन फी। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। इसका जो आंसर होगा वो पार्ट, कौन सा पार्ट गलत है, तो वो ए नंबर पार्ट गलत है। यानी कि आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर आप कैसे गलती कर दिया ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए वाले पार्ट को गलत आपने कैसे कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहना होगा। मैं वीडियो में आपको हर एक रूल को डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे नन नहीं होकर के क्या होना चाहिए, यहाँ नाइदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाइदर होना चाहिए। तो नाइदर क्यों होगा, इसके पीछे कुछ रीज़न है। उस रीज़न को समझने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लियर बात है? अगला क्वेश्चन है फिर
कहता है नन ऑफ द टू मिनिस्टर्स वॉज अवेलेबल फॉर कमेंट्स। यहाँ से नन ऑफ ए पार्ट हो गया, फिर द टू मिनिस्टर्स दूसरा पार्ट हो गया, वॉज अवेलेबल तीसरा पार्ट हो गया, फॉर कमेंट्स चौथा पार्ट हो गया। तो 4 पार्ट में बांटा गया है, इसमें भी आपको गलत ढूंढना है। अगर गलत नहीं है तो आपके लिए ऑप्शन ई रखा हुआ है, ठीक है, जो कि नो एरर है। तो आप लोग इसको भी देखिए, क्या यहाँ भी कुछ ना कुछ गलत है। तो क्या गलत है? तो इसमें भी फर्स्ट पार्ट में ही गलत है। यहाँ भी नन के जगह पे क्या होगा? नाइदर होगा। यहाँ भी नन के जगह पे नाइदर होगा। तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। यहाँ पे सेंटेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। ईच ऑफ को लेकर के यहाँ तक ए पार्ट है, फिर द 3 स्टूडेंट्स बी पार्ट है, वॉज ऑनेस्ट सी पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट में ही आपको बताना है कि कौन गलत है। अगर गलत नहीं है तो फिर आपके लिए ऑप्शन डी भी है, जो कि क्या है? नो एरर है। ठीक है, तो इसको देखिए और बताइए मुझे कि कहाँ पे आपको गलत दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे गलती क्या दिख रहा है? तो इसमें भी मुझे पार्ट ए में ही गलती दिख रहा है, क्योंकि ईच के जगह पे यहाँ ईच नहीं होकर के क्या होगा? एनी होगा। अभी आपका दिमाग घूम रहा होगा कि सर इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा। अभी दिमाग आपका घूम रहा होगा कि सर आप एनी क्यों लगा दिए यहाँ पे, सर यहाँ पे नाइदर क्यों लगा दिए, सर यहाँ भी आपने नाइदर क्यों लगा दिया। ठीक है ना, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है ना। पढ़ने के लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। अभी हम चैप्टर चालू करेंगे, पहले तो क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन दिखा दिया आपको किस तरीके का क्वेश्चन आता है। उसके बाद जैसे जैसे जो जो कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा वो सारे कॉन्सेप्ट में चर्चा करके मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे ईच के जगह पे एनी क्यों हुआ, यहाँ नन के जगह पे नाइदर क्यों हुआ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ द 2 वाइफ्स इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड। कहता है यहाँ भी इसको चौथा नंबर क्वेश्चन को 4 पार्ट में बांटा गया। एनी ऑफ ए पार्ट, द 2 वाइफ्स बी पार्ट, इज डोमिनेटेड सी पार्ट, बाय हर हस्बैंड डी पार्ट। 4 पार्ट में बांटा गया। तो इन 4 पार्ट में से कोई भी पार्ट आपको गलत दिख रहा है तो आप सेलेक्ट करिए, आंसर करिए। अगर नहीं है इसमें से कोई भी गलत तो ऑप्शन ई के साथ चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ क्या होगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ है एनी वन के जगह, इसमें भी ये पार्ट में ही गलत है। एनी वन के जगह पे यहाँ होगा आइदर। क्या होगा? आइदर, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा इसमें भी आंसर होगा। अब एनी वन के जगह पे यहाँ आइदर क्यों लगाया गया, इसके रीजन के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ टॉपिक। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है वो ये है, हम लोग जो शुरू करने चल रहे हैं वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अब हम लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना है। ये सारा क्वेश्चन आपका किसका था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का था। ठीक है ना। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो है कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नहीं देखा है, तो पहले कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे ये सब चीज़ें गलत हुई है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है ना। तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन इसका नाम ही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जब भी आएगा नाउन के बदले आएगा। इतना तो फिक्स है। प्रोनाउन है तो किसके बदले आएगा? नाउन के बदले आएगा। इतना तो आप समझ रहे हैं। चलिए, अब बात है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये बनता किससे है? डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट से बनता है, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। इतना तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? तो बांटना होता है। ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आया किससे? डिस्ट्रीब्यूट से, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो ये बांटवारा थोड़ी लगा रहा है भाइयों के बीच, हिस्सेदारी थोड़ी लगा रहा है। ये बांटेगा। किसको बांटेगा? तो ये पक्का बात है, नाउन के बदले आ रहा है तो नाउन के ग्रुप को बांटेगा। आ रही बात समझ? जैसे मान लीजिए हमने कहा प्रत्येक लड़का के, यहाँ पे जितने सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनको मैं बोलता हूँ
कि प्रत्येक बच्चों के पास कलम है। तो प्रत्येक बच्चा को हमने क्या कर दिया, बच्चा तो सभी बच्चा है, हम ऐसे भी बोल सकते थे इसको कि सभी के पास कलमें है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे में अगर कहें ऑल द बॉयज हैव पेन्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे लड़कों को मिला करके हमने बोला कि सारे लड़कों के पास कलमें है। लेकिन अगर हम इसी को, ये तो सारे लड़कों को ले लिया ना, सारे लड़कों को ले लिया मतलब इस ग्रुप को ले लिया, एक पूरे सिस्टम को ले लिया एक साथ। लेकिन इसी को अब हम ऐसे कह दें, ईच ऑफ द बॉयज, ऑल द बॉयज हैव पेन्स, सारे लड़कों के पास कलमें हैं। अब इसी को ये यहाँ जो ये दिखा रहा है, ये पूरे ग्रुप को दिखा रहा है, ये पूरे ग्रुप को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को क्या कर दिया, ये ईच प्रत्येक में बांट दिया। ये ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। तो सारे लड़कों को ये क्या कर दिया, प्रत्येक में बांट दिया, यानी कि ये पूरे ग्रुप को एक एक में बांट दिया। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, प्रति प्लस एक। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, प्रति प्लस एक, यानी कि ये क्या करता है, ये जो दिखाता है ये पूरे ग्रुप को दिखाता है। और इसी को पलट के हमने इंडिविजुअलाइज करके, इंडिविजुअलाइज यानी कि व्यक्तिगत तौर पे एक एक में बांट दिया, प्रत्येक में बांट दिया। बात वही हुआ कि प्रत्येक के पास कलम है, यानी कि सभी के पास कलम है। लेकिन यहाँ जैसे प्रत्येक लग गया, इसका मतलब ये हो गया कि पूरे सिस्टम को, पूरे ग्रुप को हमने एक एक में बांट दिया। आई बात समझ में? तो वैसा प्रोनाउन जो क्या करता है, ग्रुप में बांटने का काम करता है, ग्रुप को बांटने का काम करता है, इसका नाम ही है बांटना। तो ये क्या करेगा, बांटेगा। तो बांटना काम है इसको, तो किसको बांटेगा, तो ग्रुप को बांटेगा। तो कहेंगे कि वैसा प्रोनाउन जो क्या करता है, किसी ग्रुप को बांटता है, वही प्रोनाउन हमारा क्या कहलाएगा सर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। कोई दिक्कत है? वैसा प्रोनाउन जो पूरे ग्रुप, पूरे सिस्टम को, ग्रुप को एक एक में बांट दे, प्रत्येक में बांट दे, अलग अलग कर दे, इंडिविजुअलाइज कर दे, एक एक कर दे, तो वही प्रोनाउन आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, और ठीक है, पूरा पढ़ देते हैं एक बार बढ़िया से। द प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो, द प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो डिफरेंस बिटवीन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, वही प्रोनाउन आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपका आ जाता है कौन कौन, तो ऑल आ जाएगा, नीदर आ जाएगा, आइदर आ जाएगा, वन आ जाएगा, नन आ जाएगा, ठीक है, एवरी आ जाएगा, एनी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ये सब क्या है आपका, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने क्या देखा, ये क्या करता है, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को डिफरेंस दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, बांटने का काम करता है, ग्रुप को बांट देता है। ठीक है ना। अब चलिए इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया हुआ था, तो उसी क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट लगना था उस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करना है। देखिए ये सारे के सारे जो है आपके बोर्ड पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे के सारे जैसे ऑल है, नन है, आइदर है, बोथ है, एवरी है, ईच है, एनी है और नाइदर है। ठीक है ना। ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब कौन से प्रोनाउन है, तो सारे के सारे सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसा कि अभी आपको पता है कि यही चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जैसे ऑल है, तो ऑल का यूज किसके लिए करते हैं, तो ऑल का मतलब तो होता है सभी, आपको मालूम है ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। लेकिन सभी कितना के लिए, सिर्फ दो की बात करें सभी में तो ऑल का नहीं प्रयोग होता है। फॉर मोर देन टू, यानी कि दो से अधिक लोग है, दो से अधिक ऑब्जेक्ट है, दो से अधिक सब्जेक्ट है, तब उस सेंस में हम लोग, उस मामले में हम लोग क्या करेंगे, ऑल का यूज करेंगे। कब, जब सभी का अर्थ देना हो तब, जब सभी का अर्थ देना हो और संख्या दो से अधिक हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑल का यूज करते हैं। ठीक है ना। फिर अगला है नन। नन भी का मतलब भी होता है
दो से अधिक के लिए, फॉर मोर देन टू, यानी कि इसका भी मतलब हुआ नन का भी यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो दो से ज्यादा संख्या में से किसी की बात नहीं हो, यानी कि दो से अधिक में से कोई नहीं। इसका मतलब हुआ दो से अधिक में से, दो से अधिक में से कोई नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन को दिखाता है, अगर हमारा सिलेक्शन 3 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का है, ठीक है ना, और उन पांचों में से किसी की भी बात नहीं हो, तब हम उस सेंस में क्या करेंगे, नन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पांचों को, आप जो भी 20-25 लड़के यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप सभी 25 को मैं छतौनी चौक पे बुलाता हूँ, ठीक है ना, सभी को बुलाया और किसी को भी नहीं खिलाया। मैंने बोला कि सभी आ जाओ तुम लोग 25 लड़के, तुमको मैं खिलाता हूँ, ठीक है, छतौनी चौक पे आ जाओ, और मैं सभी को बुला करके मैं खुद ही गायब हो गया, ठीक है ना, मैं किसी को भी नहीं खिलाया। तो हमारा सिलेक्शन कितनों का था, 25 का था, तो 25 में से कोई भी खाना नहीं खाया उस सेंस में, यानी कि दो से अधिक संख्या में से कोई भी नहीं हो, तब हम लोग क्या करते हैं, नन का प्रयोग करते हैं। अब आइदर है, तो आइदर का सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की बात करता है। आइदर का सिलेक्शन, आइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए करते हैं, जैसे फॉर टू ओनली, यानी कि सिर्फ दो के लिए। तो दो में से, इसका मतलब होता है दो में से कोई एक। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, यानी कि दो का सिलेक्शन है, मैं दो लोगों को बुलाता हूं और दोनों में से किसी एक को ही खिलाता हूं, ठीक है ना, मैंने सिलेक्ट कितनों को किया, दो को खिलाया, दो को बुलाया, सिलेक्शन मेरा दो का है, लेकिन दोनों में से हमने किसी एक को ही खिलाया, तो वहां पे दो में से सिलेक्शन कितना का हुआ, एक का हुआ। तो उस अर्थ में हम लोग क्या करेंगे, आइदर का यूज करेंगे, यानी कि दो में से कोई एक की बात करेगा तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, आइदर का प्रयोग करेंगे फॉर टू ओनली। बोथ है, तो बोथ का मतलब दोनों होता है, बोथ का मतलब दोनों, यानी कि दोनों को बुलाए और दोनों को खिलाए, ठीक है ना, दोनों को बुलाए और दोनों को खिलाए, तो ये बोथ है। बोथ का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो की बात करता है और दोनों में से दोनों की बात करता है, ठीक है ना, दो तो पूरा दो, ये नहीं कि दो में से किसी एक को खिलाया, ऐसा नहीं, दो को बुलाया तो दोनों को ही खिलाया, दोनों को खिलाया, यानी कि दो का सिलेक्शन है और दोनों की बात हो रही है, ठीक है ना, उस अर्थ में हम लोग क्या करेंगे, उस सेंस में हम लोग बोथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर अगला है एवरी। एवरी का मतलब भी सिर्फ कितने के लिए होता है, दो के लिए होता है, दो में से प्रत्येक, ये दो में से प्रत्येक की बात करता है, दो में से प्रत्येक की बात करता है कौन, एवरी। एवरी दो में से प्रत्येक की बात करता है, यानी कि दोनों का सिलेक्शन हुआ और दोनों में से, जैसे मान लिया मैंने सेलेक्ट किया दो बच्चा, ठीक है, और बोलता हूँ कि दोनों में से प्रत्येक के पास कलमे है, ऐसा नहीं बोला कि दो में से किसी एक के पास कलमे है, ऐसा नहीं बोला, मैंने दोनों को सेलेक्ट करके दोनों के पास बताया, तो सिलेक्शन हमारा कितना का हुआ, दो का हुआ। दोनों में से प्रत्येक की बात जब होगी, प्रत्येक की बात होगी, दो सिलेक्शन में से, मतलब सिलेक्शन हमारा दो ही है और उस दोनों में से प्रत्येक की बात करेगा, दोनों में से प्रत्येक की बात करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, एवरी का यूज करेंगे, तब हम लोग एवरी का यूज करेंगे। और फिर कहता है ईच का मतलब भी प्रत्येक ही होता है, तो ये फॉर टू और मोर देन टू, यानी कि ये दिखाता है दो या दो से अधिक में से, ठीक है, यानी कि सिलेक्शन हमारा कितनों का हुआ, दो से अधिक का सिलेक्शन हुआ, 3 4 5 10 20 लोग हुए सिलेक्शन में, और सबको मैंने क्या किया, सबको प्रत्येक में ले लिया, ठीक है ना, तब हम लोग करेंगे ईच का यूज, और ईच का यूज करेंगे किसके लिए, तो फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट के लिए, जिसका हिंदी हो जाता है दो या दो से अधिक में से प्रत्येक। अब एनी की बात करेगा, तो एनी का मतलब होता है कोई की बात करेगा, लेकिन ये कितनों के लिए, फॉर मोर देन टू, यानी कि दो में से कोई, दो से अधिक में से कोई, इसका मतलब हुआ जब सिलेक्शन हमारा कितनों का हो, दो से अधिक का, दो से अधिक में से किसी की बात करते हैं, मैंने 5 लोग हैं, 5 लोगों में से कोई एक,
10 लोग हैं, 10 लोगों में से कोई एक की बात करेगा, यानी कि 2 से अधिक में से किसी एक की बात करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, एनी का यूज करेंगे। यानी कि 2 से अधिक में से, ठीक है, 2 से अधिक में से कोई, यानी कि सिलेक्शन हमारा कितनों का है, 2 से अधिक का है, और उस दोनों 2 के अधिक में से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक की बात कर रही है। 10 लोगों का सिलेक्शन है जिसमें से किसी एक के पास कलम है, ठीक है ना, तब हम कहेंगे वहां पे क्या, इन, ठीक है। अगला है नाइदर। नाइदर भी होता है किसके लिए, फॉर टू ओनली, सिर्फ 2 के लिए होता है, यानी कि सिलेक्शन इस पे नाइदर में सिलेक्शन 2 की बात करता है, तो 2 में से कोई भी नहीं। ये क्या है, 2 से अधिक में से कोई भी नहीं, नन और नाइदर दोनों मीनिंग लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन इसमें सिर्फ इसमें जो है 2 से अधिक की बात करता है, और ये सिर्फ 2 की बात, नाइदर जो है वो सिर्फ 2 की बात करता है, तो 2 में से कोई भी नहीं, यानी कि नाइदर का मतलब हो जाएगा 2 में से कोई भी नहीं। नाइदर का प्रयोग कब करेंगे, जब सिलेक्शन हमारा 2 का हो और दोनों में से किसी की बात नहीं हो, 2 में से सिलेक्शन हमारा 2 और 2 में से किसी की भी बात नहीं हो, तो तब हम लोग क्या करते हैं, नाइदर का प्रयोग करते हैं। ये निगेटिव सेंस देता है, नन भी निगेटिव सेंस देता है, आई बात समझ लो, ये भी नहीं देता है, ये भी नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये हुआ, जैसे मान लीजिए 2 को बुलाया, मैंने 2 को बुलाया, दोनों में से किसी को नहीं खिलाया, तो सिलेक्शन हमारा कितनों का है, 2 का है, और नहीं वाला सेंस दे रहा है दोनों, तो ठीक है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, नाइदर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन इसी पे था क्वेश्चन आपका। चलिए अब देख लीजिए कि कहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन लग रहा था, इसको बढ़िया से याद रखिएगा आप लोग। ये बहुत रामबाण चीज है, ब्रह्मास्त्र है, इसका यूज आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे एक बार और मैं रिकॉल करता हूँ, ऑल का यूज फॉर मोर देन 2 में सभी की बात करेगा, 2 से अधिक में से सभी की बात करेगा, तो ऑल का यूज करेंगे। 2 से अधिक में से किसी की भी बात नहीं होगी, 2 से अधिक में से कोई भी नहीं, तब हम लोग नन का यूज करेंगे। आइदर 2 में से कोई एक की बात करता है, सिलेक्शन आइदर के लिए 2 का ही होता है। बोथ है, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, तो दोनों मतलब दोनों सभी, 2 का ही सिलेक्शन है, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों की बात कर रहा है, सभी की बात कर रहा है, तो बोथ का यूज करेंगे। एवरी जो है फॉर टू ओनली, एवरी का प्रयोग सिर्फ 2 में से प्रत्येक की बात करता है, यानी कि सिलेक्शन 2 का होगा जिसमें से प्रत्येक की बात करेगा, तो एवरी का यूज करेंगे। ईच का यूज जो है वो है आपका फॉर 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक में से प्रत्येक की बात होगी, यानी कि सिलेक्शन हमारा 2 से अधिक की होगी तब, और उसमें प्रत्येक की बात होगी, तब हम लोग क्या करेंगे, ईच का यूज करेंगे। फिर अगला है एनी। एनी जो है 2 से अधिक में से कोई भी 2 से अधिक में से कोई, जैसे 10 लोगों का है, 10 लोगों का सिलेक्शन है, उसमें से किसी एक के पास कलम है, ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर नाइदर की बात कर रहा है, तो नाइदर जो है 2 में से कोई भी नहीं, यानी कि सिलेक्शन हमारा कितना का है, 2 का है, उसमें से किसी की भी बात नहीं होगी, तब हम लोग क्या करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है आपका, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब आप ज़रा पीछे जो क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन को देखिए और फिर बनाइए, बनता है कि नहीं बनता। क्वेश्चन क्या था देखिए तो ज़रा, नन ऑफ द 2 सिस्टर्स, क्या बस आगे आपने देख लीजिएगा, पीछे तो क्वेश्चन डाला ही हुआ है, क्वेश्चन पहले शुरुआत में। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन कितना का है, 2 सिस्टर की है, तो 2 सिस्टर में से नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो आप बताइए सिलेक्शन नन का जो है, नन का कॉन्सेप्ट हमने क्या दिया था, 3 या 3 से अधिक में से कोई नहीं, जबकि हमारा सिलेक्शन कितना का है, 2 का है, तो 2 के सिलेक्शन के लिए हम लोग नन का यूज करते हैं कि नाइदर का यूज करते हैं, 2 में से कोई नहीं, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ नन नहीं होकर के क्या होगा, नाइदर होगा। अभी समझ में आ रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं मालूम था इसलिए दिक्कत हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द 3 ऑनेस्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन कितना का है देखिए जरा, 3 का है। ईच जो है, ईच 3 या 3 से अधिक के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए 3 का सिलेक्शन है, इसलिए ईच जो है वो सही है, यानी कि इसका आंसर सही है। इसका आंसर क्या था, नो एरर था, नो एरर था इसका आंसर।
ठीक है, नो एरर था। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ देखिए सिलेक्शन कितना का है, 2 का है। 2 के सिलेक्शन के लिए एनी का यूज़ करते हैं कि 3 या 3 से अधिक के सिलेक्शन के लिए एनी का यूज़ करते हैं। आप लोग चार्ट मिला है, चार्ट देखिए पीछे जा कर के। एनी का यूज 3 या 3 से अधिक के लिए करते हैं, जबकि सिलेक्शन हमारा कितना है, 2 है। ठीक है ना, सिलेक्शन हमारा 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एनी के जगह पे आइदर होगा। एनी1 के जगह पे क्या होगा, आइदर होगा, क्योंकि आइदर का यूज 2 के सिलेक्शन के लिए करते हैं, एनी का यूज 3 या 3 से अधिक के सिलेक्शन के लिए करते हैं। तो यहाँ 2 का सिलेक्शन है, इसलिए आइदर लग गया। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। इस तरीके से आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंप्लीट होता है। इस आप लोग जो है वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कुछ कमी हो तो। ठीक है, फिर अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्ती से करिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर में बैठे रहिए, आराम करिए, और घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास। Do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.